हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फिस्टुला, ऑप्शन बी एड्रेसिया, ऑप्शन सी हर्निया एंड डी स्टेनोसिस। क्वेश्चन में पूछा गया है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मीन्स होता है जन्म के साथ ही जो भी एबनॉर्मलिटीज बेबी में आई हैं वो रहती है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन, मतलब बोला गया है कि जब बेबी का डिलीवर्ड हुआ है उसी समय से यदि उसमें जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स रहते हैं, मतलब जैसे कि हमारा ट्रेकिया रहता है और जो हमारा ट्रेकिया है, ये ट्यूबुलर ऑर्गन्स है। अब इसमें क्या बोला है, या तो ये एब्सेंस हो रहे हैं या क्लोज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से ये क्लोज नहीं होना चाहिए बट ये यहाँ से क्लोज हो गया है। कई बार हमारे पास बेबी आते हैं जिसमें हम आरटी डाल के देखते हैं तो आरटी अंदर नहीं, स्टमक तक नहीं जाती है। वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसमें अब्सेंस हो जाता है या क्लोज हो जाती है जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स रहती हैं। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स बॉडी में पाई जाती हैं, यदि वो कंजेनाइटल अब्सेंस हो गई हैं या वो बनी ही नहीं है या बनी है बट वो क्लोज हो गई हैं थोड़े आगे तक जाके, तो उसे हम किस टर्म का यूज करते हैं उसके लिए। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा एट्रेसिया। जो नॉर्मल ट्यूबुलर ऑर्गन रहते हैं यदि वो कंजेनाइटल अब्सेंस है या उनमें थोड़े आगे चल के क्लोज हो गए हैं, वो जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक नहीं गए हैं, तो हम इसे बोलते हैं एट्रेसिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एट्रेसिया। क्वेश्चन में 3 वर्ड्स और दिए गए हैं। फर्स्ट है फिस्टुला। फिस्टुला का मीन्स होता है कनेक्शन बिटवीन टू हॉलो स्पेस। जो 2 हॉलो स्पेस रहते हैं यदि उनके बीच में कनेक्शन है, वो भी एक एबनॉर्मलिटी से यदि वो पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं फिस्टुला। एक ऑप्शन सी में दिया था हर्निया। हर्निया का मीन्स होता है एबनॉर्मल एग्जिट ऑफ टिश्यू। कहीं से भी यदि एग्जिट हो रहा हो, बाहर आते हैं, इसको प्रोट्रूशन भी बोलते हैं। जहां से भी यदि किसी टिश्यू का बाहर आता है तो उसे हम बोलते हैं हर्निया। ये भी 6 टाइप्स के होते हैं। स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मीन्स एबनॉर्मल नैरोइंग स्पेस। जो हमारी बॉडी में स्पेस पाई जा रही है यदि वहाँ पे नैरो, वो सक्रिय हो रहे हैं और एबनॉर्मल तरीके से, तो उसे हम बोलेंगे स्टेनोसिस। सेकंड क्वेश्चन, टू स्टरलाइज डिस्पोजेबल syringe the method of sterilization used is A. autoclave, B. infrared radiation, C. ultraviolet radiation and D. gamma radiation. So right answer is option D, गामा रेडिएशन। क्वेश्चन में बोला गया है डिस्पोजेबल सीरीज। डिस्पोजेबल सीरीज को जब स्टेरिलाइजेशन करना होता है तो हम गामा रेडिएशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिस्पॉन्स फ्रॉम ए रिसीवर टू सेंडर इज नॉन एज ए मैसेज, बी कॉन्टेक्ट, सी फीडबैक एंड डी स्टिमल्स। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये एक मैसेज है। जब मैसेज सेंडर के थ्रू इस मैसेज को भेजा जा रहा है किसी को, तो वो जिसको भेजा जाएगा वो उसका रिसीवर होगा। बट रिसीवर के द्वारा जब सेंडर को कुछ भेजा जाएगा तो वो उस मैसेज के बाद तो वो उसका फीडबैक कहलाएगा। सेंडर यदि मैसेज भेज रहा है किसी को तो वो रिसीवर है, जब रिसीवर सेंडर को भेजेगा तो वो फीडबैक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ थेरेपेटिक रिलेशनशिप? ए ट्रस्ट, बी नॉलेज, सी रिस्पेक्ट एंड डी मोटिवेटिंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप होता है एक पेशेंट के बीच में, पेशेंट और नर्स के बीच में, पेशेंट और नर्सिंग ऑफिसर के बीच में जो रिलेशन रहता है उसे हम बोलते हैं थेरेपेटिक रिलेशनशिप। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है ट्रस्ट, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन? ए क्लास लेक्चर, बी ग्रुप डिस्कशन, सी कॉन्फ्रेंस एंड डी वर्कशॉप. सो राइट आंसर इज क्लास लेक्चर. वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन में क्लास लेक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें जो टीचर है वो लेक्चर लेती है और जो स्टूडेंट है वो सुनते हैं. बट ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप, इनमें ये सब क्या है? ये तीनों टू वे डिस्कशन है, टू वे कम्युनिकेशन है. इसमें क्या होता है? दोनों ही ग्रुप, इसमें एक तो टीचर है जो बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहे हैं, इसलिए ये वन वे कम्युनिकेशन है. बट ग्रुप डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप में क्या होता है? दोनों ही ग्रुप बोलते हैं और एक दूसरे की बातें सुनते हैं, इसलिए नीचे के तीनों ऑप्शन टू वे कम्युनिकेशन है. और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन. सो राइट आंसर इज क्लास लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंड्यूस स्लीप? ऐसी कौन सी दवाई है जो स्लीप को इंड्यूस करती है? ऑप्शन है हिप्नोटिक्स, बी एनाल्जेसिक, सी एंटीपायरेटिक एंड डी एंटीहिस्टामिन. सो राइट आंसर इज हिप्नोटिक्स. जो हिप्नोटिक्स ड्रग्स रहती हैं वो स्लीप को इंड्यूस्ड करती हैं. ऑप्शन बी दिया गया था हमें एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक का काम है पेन रिलीवर. पेन को कम करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं एनाल्जेसिक. एंटीपायरेटिक, फीवर में जो मेडिसिन यूज होती है वो कहलाती है एंटीपायरेटिक, ये टेम्परेचर को डाउन करती हैं. एंटीहिस्टामिन ट्रीटिंग एलर्जिक, एलर्जिक प्रॉब्लम होने पे जो मेडिसिन ली जाती है उन्हें एंटीहिस्टामिन्स कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 7, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज? जब सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? ए डिस्पनिया, बी डिस्फेजिया, सी हिमेच्यूरिया एंड डी डिस्पेप्सिया. सो राइट आंसर इज डिस्पनिया. जब डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, सांस लेने में, तो उसे हम बोलते हैं डिस्पनिया. डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मीन क्या होता है? आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे डिस्फेजिया का मीन क्या है. तो डिस्फेजिया का मीन होता है डिफिकल्टी इन swallowing. swallowing, जब किसी निगलने में प्रॉब्लम होती है, swallowing में प्रॉब्लम होती है, उसे हम बोलते हैं डिस्फेजिया. हिमेच्यूरिया, जब यूरिन में ब्लड आता है तो उसे हम बोलते हैं हिमेच्यूरिया. यूरिन में ब्लड आने को बोलेंगे हिमेच्यूरिया. डिस्पेप्सिया का मतलब होता है जब डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, डिफिकल्टी टू डाइजेशन. किसमें हो रही है प्रॉब्लम? इसमें डाइजेशन में. ब्रीथिंग प्रॉब्लम डिस्पनिया, डिफिकल्टी होगी यदि सॉलोइंग में तो डिस्फेजिया, हिमेच्यूरिया यूरिन में ब्लड आना, एंड डिस्पेप्सिया डिफिकल्टी इन डाइजेशन. जब डाइजेशन में डिफिकल्टी होती है तो उसे डिस्पेप्सिया कहा जाता है.